आखिर आपके पार्टनर खामोश क्यों हैं? इतने साइलेंट क्यों हैं? क्या वजह है जो वो आपके सामने खुल के नहीं आ पा रहे? यही टॉपिक रहेगा आज की रीडिंग का। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं, पर उसके पहले यू नीड टू हैव द ट्रस्ट एंड फेथ इन द रीडर, इन द रीडिंग, इन द यूनिवर्स एंड ऑल्सो इन योर सेल्व्स. So with that same trust and faith you have to watch the reading. ठीक है, तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं और उनकी एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं. ठीक है, तो ही गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल Tarot Fragrance Suman. So let us begin the reading, and let us first take out their highlighted energy. And the topic for today is, why are they so silent about their feelings? इतने खामोश क्यों हैं वो अपने फीलिंग्स के बारे में? क्यों इतने खामोश हैं? क्यों आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं? चुप रहने की रीज़न की वजह क्या है? ठीक है, तो एंगर, जेलसी एंड रिजेंटमेंट तो वो आपसे गुस्सा भी है और नाराज़ भी है और एंग्री भी है. ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है. लेकिन बोलना पड़ता है. और साथ में थोड़े से जेलस है. जेलस इसलिए है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं उनको, और आपका वो नीडीनेस उनको अभी दिखाई नहीं दे रहा है. आप जो उनके पीछे चेस करते फिरते थे वो आप नहीं कर रहे हैं शायद, इसलिए वो जेलस फील कर रहे हैं. या फिर हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी उन्होंने उम्मीद की नहीं थी कभी, और फिर उन्हें लग रहा है कि आप उनके बगैर इतने खुश कैसे रह सकते हैं. या फिर आप उनके बारे में किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उनके दोस्तों यारों से बातें कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई खबर नहीं ले रहे हैं. ये भी हो सकता है जेलेसी का एक रीज़न, और गुस्से का भी. तो चलो ये एनर्जी को डिकोड करते हैं. तो रीज़न था, हमारा टॉपिक था कि वो इतने साइलेंट क्यों हैं, क्यों अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे आपको ठीक से, साइलेंट क्यों हैं, खामोश क्यों हैं. तो वजह तो आ गई है कि वो गुस्सा है और थोड़ी सी जेलसी भी फील कर रहे हैं वो, इसलिए वो हैं ज़रा खफा खफा कि नैने यूं मिलाए हैं कि हो हो हो. तो देखते हैं कि आज की रीडिंग क्या रंग लाती है. कैसे पता करेंगे कि आपके पर्सन आपसे अगर गुस्सा हैं, एंग्री है तो क्यों हैं, जेलसी उनको हो रही है तो रीज़न क्या है उनकी जेलसी का, और क्यों वो इतना रिवेंजफुल से हो रहे हैं. ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो रीडिंग को शुरू करते हैं और पता करते हैं कि आखिर क्या है वो वजह. So yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So yes, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves before you start watching the reading. तो आखिर वो इतने साइलेंट क्यों हैं? तो द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स. तो बिल्कुल साइलेंट इसलिए हैं क्योंकि वो अभी अपनी बाउंड्री के अंदर किसी को भी आने देना नहीं चाहते, और ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि अभी आप मुझे बिल्कुल छेड़ो नहीं. आप बिल्कुल मुझसे कोई सवाल भी ना करो. आप मुझसे कोई सवाल तो करो नहीं, साथ में आप मेरे बारे में मुझसे ही जानने की कोशिश मत करो. और वो ये भी कह रहे हैं कि ओके, आपको अगर मेरी कोई परवाह नहीं है तो मुझे भी कौन सी आपकी परवाह है. और वो ये भी कह रहे हैं कि आपने अगर कुछ ऐसा रवैया अपनाया जो मुझे पसंद नहीं है तो मेरी बला से, ये वो बात है.
हम्म, तो यस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आखिर आप जो दिखा रहे हैं अपने आप को, वो आपका असली रूप है या फिर कोई और। तो वो आप किन से बात कर रहे हो, किन के साथ इंटरेक्शन में हो, सोशल मीडिया पे किन के साथ जुड़े हुए हो, किस किस्म का पोस्ट डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी पल पल की जानकारी उन्हें पता है और आपके पास आना क्या चाहेंगे। लेकिन पहले तो आपकी वो छानबीन करना चाह रहे हैं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, किन के साथ हो एंड ऑल दैट। तो थोड़ा सा शक भी है उनको आपके ऊपर। और यस, आपका ये बिंदासपना उनके पसंद नहीं आ रहा लग रहा। तो आपके पर्सन जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा लग रहा है कि देखिए, इनके केस में ये व्हील ऑफ फॉर्चून बड़ा आता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है कोई एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उनके लाइफ से कब ख़त्म होगी, कब उनका एक नया जीवन शुरू होगा। अपनी ज़िंदगी से जैसे वो बोर हो चुके हैं और इस बोरियत में वो थोड़े जेम्स बॉन्ड बन जा रहे। ऐसा लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी के ये जो ऐसा जो दौर है जहाँ पर वो थोड़े से ऑफ ट्रैक हो जा रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो वो लोगों की बारे में उसमें ख़ास तौर पर आप आते हैं जिनके बारे में जानना ही जैसे उनका एक मकसद रह गया है और उन्हें ऐसा लग रहा है यही एक एक्साइटमेंट और यही एक थ्रिल है। तो ये कर रहे हैं बड़े खामोशी से। और ये दोनों एनर्जी से मैं 110% बता सकती हूँ कि दे आर काइंड ऑफ trying to know about you. They are also on the social media. They are kind of trying to hunt you where you are, what is that you're doing and all that, but by concealing their identity। यानी वो किसी के थ्रू आपके बारे में जानना चाह रहे हैं या फिर कोई फेक आईडी से, ये दोनों का कॉम्बिनेशन वही बोल रहा है। और ये सारी चीज़ें वो ज़मानों से करते आ रहे हैं। यानी जब से आपसे मिले हैं, आपसे सीधे बात नहीं करते हैं वो। आपसे आप लोगों की अगर बातचीत भी होती होगी तो वो आपसे सीधे नहीं बात करते हैं। आप उनसे सवाल भी करते होंगे तो सीधे जवाब नहीं देते हैं, वो वाया समथिंग देते हैं। ये इस टाइप के पर्सन हैं आपके, और ये कई टाइम से आपके साथ यही एनर्जी में है आपके पर्सन। यस। फोर्थ कार्ड है। तो आपके पर्सन बेसिकली तो बहुत बड़ी बड़ी दुखी आत्मा है। और सेकेंडली उनकी ज़िंदगी में देखो होता क्या है, आपके पर्सन की लाइफ में ना जो भी आया होगा आज तक के, मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ, आपके पर्सन की लाइफ में जो भी आया होगा आज तक के, उन्होंने उनको सिर्फ़ और सिर्फ अगर कुछ दिया है तो वो दिया है हर्ट, पेन और डिसेप्शन। तो ये सारी एनर्जीज़ जो है आपके पर्सन की लाइफ में रिपीट हुई है हमेशा से, जिसके भी साथ वो कनेक्शन में आए हैं। आपके पर्सन को कोई भी आज तक सही इंसान नहीं मिला ही नहीं। चाहे अगर वो मैरिड है या अनमैरिड है, सिंगल है या फिर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या थे, या जब भी आपके पर्सन को कभी ज़िंदगी में कोई ऑनेस्ट पर्सन, लॉयल पर्सन कभी नहीं मिला। आपके पर्सन उनके साथ ज़रूर लॉयल होंगे, उनके साथ उन्होंने अगर कोई लाइफ शुरू की होगी तो वो कमिटेड होंगे उनके तरफ, ये हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन को हमेशा से डिसेप्शन मिला है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को शक करने की आदत है बहुत ज़्यादा। यानी आपके पर्सन बहुत बड़े वाले शकील साहब है या फिर शकीला बानो है, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ अगर कुछ आता है तो शक। तो ये उनका बेसिक नेचर भी हो सकता है कि उनको किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले सबसे पहले तो उसकी छानबीन वो बहुत सारी करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि मैं जिस बंदे या बंदी के साथ हूँ वो कौन है, क्या है, वो मेरे साथ किस कैपेसिटी में इस रिलेशनशिप में रहना चाहता है, वो कितना ऑनेस्ट है, कितना लॉयल है, उसमें वो एक जो पैशन होता है एक रिलेशनशिप में रहने का, वो है या नहीं है। ये सारी बातें उन्हें मालूम करनी है। और ये सब चीज़ें जब उन्हें पता नहीं होती ना तो बहुत परेशान से हो जाते हैं।
और बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, और फिर वो एक सैड एनर्जी में भी चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अगर कोई प्यार करता है तो फिर वो टूट के क्यों नहीं करता है, वो पूरी शिद्दत के साथ क्यों नहीं करता, वो पैशन उसमें क्यों नहीं, वो पैशनेटली क्यों नहीं करता, वो ऑनेस्टली क्यों नहीं करता है मुझसे प्यार, वो लॉयल्टी क्यों नहीं मुझे उनमें दिखाई देती है। उन्हें वो चाहिए, वो क्रेविंग है उनको, आपके पर्सन को उस टाइप की क्रेविंग है। तो वो जब उनको नहीं मिलती तो वो बहुत ही ज़्यादा पैसिमिस्टिक टाइप के हो जाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ज़िंदगी में असली लव है ही नहीं, और वो अपने आप को ऐसे गार्डेड वाली एनर्जी में रख देते हैं। आपके पर्सन कुछ इस किस्म के हैं, उनके मेरे को लगता है कि पास्ट में उन्हें काफ़ी सारा कुछ ऐसा झेलने को मिला है, और कई बार ऐसे चीज़ों में आपके पर्सन ने कुछ सही लोगों को भी शायद अपनी ज़िंदगी से खो दिया है अपनी इस एनर्जी की वजह से। ये भी हो सकता है कुछ के केस में, नॉट विथ एवरीवन, लेकिन कुछ के केस में ऐसा भी होगा कि अपनी इस एंगर जेलसी वाली एनर्जी और ये डाउट वाली एनर्जी के चलते उन्होंने कई बार कुछ ठीक ठाक और अच्छे जो होंगे लोग उनको भी खोया होगा। ये दिखाई दे रहा है। यस, तो हर चीज़ की जब अति होती है तो उसमें कई बार आपका खुद का भी लॉस होता है, तो ये वही वाली बात दिख रही है। तो ये इन्हीं सारी चीज़ों के चलते आपके पर्सन क्या होता है, बहुत बार सोचते हैं कि मुझे ये सारे पचड़ों में नहीं पड़ना है और मैं सिंगल ही बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, और वो फिर अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना शुरू करते हैं। या फिर ये सेल्फ़िश वाली भी एनर्जी हो सकती है कि वो काफ़ी सेल्फ़िश है, उन्हें ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर उनका कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं उसमें नज़र आता है, उनका कोई पर्सनल बेनिफिट फुलफ़िल नहीं हो सकता है उनका, या फिर उन्हें वो अटेंशन नहीं मिल सकती है, या फिर किसी भी किस्म का मॉनेटरी बेनिफिट उनको नहीं मिलता है वहाँ पे, या फिर जिस बंदा या बंदी के साथ वो कनेक्शन में है अगर वो खुद सेल्फ सफिशिएंट नहीं है और प्रेजेंटेबल नहीं है, उनकी पर्सनालिटी उतनी ख़ास नहीं है, तो उस रिलेशनशिप में मैं क्यों जाऊँ, वो ये भी सोचते हैं आपके पर्सन। तो बेसिकली थोड़े सेल्फिश है ये भी कह सकते हैं, या दे आर टू प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं, और रिलेशनशिप को सिर्फ एक इमोशनल कोशंट को ध्यान में रखते हुए ही नहीं उसके अंदर एंटर करते हैं। उनको एंटर करने के लिए इमोशंस के साथ साथ ये सारी चीज़ों का होना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनको सब कुछ चाहिए, इनको वो बहुत सारा प्यार भी चाहिए, बहुत सारा ऑनेस्टी लॉयल्टी भी चाहिए, आपके पर्सन, उनके पर्सन की तरफ से उनको चाहिए। खुद वो दे नहीं दे वो तो दूसरी बात है, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा है आपके पर्सन का, ये मुझे ऐसे ही दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी यही है, वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, और इसको हम ज़रूर वो करेंगे क्लैरिफाई। और आपके पर्सन क्या है, उनके पास जो देखिए अभी भले उनके ज़िंदगी में कोई नहीं होगा, लेकिन वो पास्ट का कोई पर्सन है ना, उससे और जो आप हैं उन दोनों को ना कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उनके पास ये वाली एनर्जी है तो मान के चलो वो है तो सिंगल, ये सब सिंगल सिंगल कार्ड है, वो है तो सिंगल और बहुत बड़ी वाली दुखी आत्मा है वो, एंड सिंगल भी बहुत है, and they are very angry, they are kind of people who have faced lot of deception, cheating, dishonesty, disloyalty in their lives, ये तो पक्की बात है। तो उनको कोई ऐसा मिला ही नहीं जो जिसके ऊपर वो completely भरोसा कर सके, तो ये बात है। एक उनको एक ये भी डर लगा रहता है कि उनकी लाइफ में जो एंटर हो रहा है वो उनका फ़ायदा उठाने के लिए हो रहा है, उन्हें ये बात का भी डर लगता है, इसलिए वो गार्डेड से रहते हैं आपके पर्सन। तो वो अपना पुराना जो एक्सपीरियंस है वो प्लस आप, इन दोनों को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, और सोचते रहते हैं कि आप और वो जो थे उनके साथ कितने सिमिलर है या फिर कितने डिफरेंट है, ये देखते हैं वो। बॉटम की एनर्जी क्या आई है? बॉटम की एनर्जी आई है द टावर, और ये सारी चीज़ों के चलते फिर वो
जो भी प्लान आपके साथ बनाते हैं या फिर जो उनके माइंड में चलता है कुछ करूँ ना करूँ, तो वो उनके माइंड में ही ये सारी जो डाउट क्रिएट होती है वो भी उनका सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड होता है, और फिर वही सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है माइंड में ही। तो ये सब करते करते आपके पर्सन जो हैं वो किसी नतीजे पे पहुंचते नहीं, और उनका वो प्लान जो है वो किसी भी तरीके से एक क्या बोलना उसको, कंप्लीटली एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट लाने से पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है उनके माइंड में ही। ये है आपके पर्सन। तो अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा है। गुस्सा इसलिए भी हो सकते हैं कि एक तो वो अपने पास्ट एनर्जीज़, पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपकी और आपकी पर्सनालिटी और आपको कंपेयर करते हैं, और कई बार उन्हें ऐसा लगता है कहीं आप भी उन्हीं लोगों में से कोई एक तो नहीं है। इस वजह से भी वो उनका पूरा जो मोराल है वो डाउन हो जाता है, और वो जो सोचते भी हैं आपके पास आना या फिर आपके साथ कुछ शुरुआत करना, वो उनके माइंड में ही वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो थॉट ही वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अभी वो आपके ऊपर बहुत गुस्सा है, जलन भी हो रही है उनको। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कहीं आप इस किस्म के तो बंदे नहीं हैं कि आप बड़े सेल्फिश हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड है, आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है इस रिलेशनशिप में तो आप उनके पास रहोगे, अगर आपको वो बेनिफिट किसी और से मिल रहा है तो आप शायद इनके साथ रिश्ता तोड़ के उनके पास चले जाओगे, ये भी सोचते हैं वो। तो आपके ऊपर ऐसा डाउट उनको आता है, और फिर ये सारी चीज़ों के चलते उनको आपके ऊपर बहुत सारा गुस्सा भी आता है, और फिर उन्हें जलन इस बात की होती है कि आप तो बड़े खुश होते हैं, चाहे इनके पास हो चाहे फिर किसी और के पास हो, लेकिन आपकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आप तो हर सिचुएशन में जैसे बड़े हैप्पी रहते हो, तो उन्हें ऐसा लगता है बड़े सेल्फिश हैं आप। तो इसी वजह से उन्हें ये गुस्सा भी आता है और जेलसी भी होती है, और फिर एक ऐसी बहुत ही ऐसी मन में एक भावना आती है कि वह क्या कर दे पता नहीं आपको लेकर। तो ये बहुत ही बड़ा सा डिस्ट्रक्शन का कार्ड है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको हम फिर भी क्लैरिफाई करेंगे। ये आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर बड़ा गुरूर है। आप सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप है बड़े कॉन्फिडेंट, आप दिखने में भी शायद काफ़ी अच्छे होंगे, तो उन्हें ऐसा इसीलिए जलन होती है। एक्चुअली ये जेलसी का ही कार्ड है, ये जो है टावर। तो उन्हें आपके लुक्स को लेके, आपके कॉन्फिडेंस को लेके, आपकी वो जो इंडिपेंडेंट और टाइप का जो आपका एनर्जी है, और जो फ्रीडम आप इंजॉय करते हैं, एंड फ्रीडम किस किस्म का फ्रीडम, टू बी हु यू आर और टू बी व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, वो जो फ्रीडम आपको मिला है और जो आप इंजॉय करते हो, उस चीज़ को लेके भी आपके पर्सन जो है वो बहुत जेलस फील करते हैं। ये लग रहा है मुझे। आप शायद आपके लुक्स को लेकर भी जेलस फील करते होंगे, ये भी हो सकता है। ये देखिए, ये जो कार्ड्स आए हैं ना, वो मैं बता रही हूँ। अब ये कार्ड्स जो बोल रहे हैं, मैं तो वही कह रही हूँ। मुझे ये नहीं मालूम कि ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, तो प्लीज़ यार, जिसके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है वो समझ लीजिए कि ये उनकी रीडिंग नहीं है। तो हर बार ये रीडिंग आप ही की होगी ऐसा नहीं हो सकता, तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोगों की होगी रीडिंग। तो प्लीज़ कोई भी किस्म का आप मन में कोई ऐसा रीडिंग को लेकर वो मत ले लेना दिमाग में कुछ नेगेटिव सा थॉट। ओके, तो ये है ऐसी बात। 2 ऑफ पेंटिकल्स को भी हम क्लैरिफाई करते हैं। या 2 ऑफ पेंटिकल्स जो क्लैरिफाई हुआ है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स से, तो उनके दिमाग में टू चूज़ यू और नॉट टू चूज़ यू, यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन नहीं है, इतना मान के चलो। कि मैं बोल रही हूँ ना, रीडिंग में आ रहा है वो, इसलिए कह रही हूँ। दे आर अलोन, इट्स नॉट दैट दे हैव समवन एल्स ऑल्सो एंड यू ऑल्सो, एंड दे हैव टू चूज़ बिटवीन द 2 ऑफ बिटवीन यू एंड दी अदर पर्सन। ऐसा नहीं है। वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन करें या ना करें वो सोच रहे हैं अभी,
क्योंकि गुस्सा है ना अभी आपसे, इसलिए। तो ये तो अभी उनकी फीलिंग्स जो हैं वो जो बता रही हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो हमारा क्या था क्वेश्चन कि वो साइलेंट क्यों है। साइलेंट इसीलिए हैं कि उनको कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेके गुस्सा है, इसलिए वो सोच रहे हैं क्या करना चाहिए। तो एक फाइनल कार्ड ले लेते हैं। तो फाइनल कार्ड तो आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन जो है ना वो आपके साथ एक अच्छा कमिटेड स्टेबल और लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप देखते हैं। लॉट ऑफ अबंडेंस है। अगर आप उनके पास उनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो मान के चलिए आपके लिए ये बहुत बड़ा बैकबोन बन सकते हैं आपके पर्सन जो भी हैं। तो वो आपके साथ भी ऐसा ही रिलेशनशिप एक्चुअली बनाना चाहते हैं और आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी तरफ लॉयल और ऑनेस्ट रहें। तो यही एक्चुअली उनका जो बेसिक जो थॉट है आपके लिए वो यही है कि वो आपको लॉन्ग टर्म वाली बात देना चाहते हैं, एक स्टेबल सी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें बातें आप लोगों के रिश्ते में होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस नहीं की एक दूसरे के साथ तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आप लोगों की। तो बेहतर ये रहेगा कि भाई एंगर और जेलेसी वाली एनर्जी में रहने से अच्छा तो बेटर यही है कि आप लोग साथ में एक दूसरे के साथ बैठ के प्यार से बात करें, दिल खोल के बात करें और अपनी चीज़ें क्लियर करें ताकि उन्हें भी कोई डाउट ना हो आपके ऊपर और आप भी इस किस्म के सिग्नल्स ना भेजें उन्हें जिससे उनको डाउट होता है। तो ये डाउट वाली एनर्जी अगर निकल जाएगी तो ये एंगर और जेलसी भी निकल जाएगी। तो एक बहुत बेहतरीन शुरुआत तो आप दोनों की दिख रही है, लेकिन उसके लिए ये प्यार का कप आप भी हाथ में लेके उनके पास जाइए और वो भी आए आपके पास। यही उसका सल्यूशन है और एडवाइस भी आपको यही दी जा रही है कि आप जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ खुल के बात करें, अपना दिल, अपने प्यार, अपने ट्रू लव, ट्रू इमोशंस को बिल्कुल एक्सप्रेस कीजिए। तभी ये एंगर और जेलसी वाली एनर्जी निकल जाएगी और आपके पर्सन जो साइलेंट है वो शायद इसीलिए साइलेंट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है अभी। तो उनका साइलेंस अगर आपको तोड़ना है तो आप उनकी तरफ प्यार से पेश आइए। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा कल मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय गाइज़।